बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रशिया ने इस साल का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। सबसे बड़ा हमला 574 ड्रोन्स और 40 मिसाइल समेत इतनी हैवी बम्बारमेंट की है, इतनी ज्यादा हैवी बम्बारमेंट की है कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी ये तो वो चीज है जो अभी तक बताई जा रही है। कितने 100 ड्रोन्स ऐसे हैं जो अभी तक काउंट भी नहीं हुए, और इस सूरत हाल के अंदर पूरे का पूरा यूक्रेन इस वक्त हिलकर रह गया है। और जो सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि अब जो इतलात आ रही हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि लोगों को कहा गया है कि आप इलाके छोड़कर चले जाएं, क्योंकि रशियन मिसाइलों के बाद जो गैस स्टोरेज फैसिलिटीज हैं यूक्रेन के अंदर, उनको इतनी बुरी तरह हिट किया गया है कि इस वक्त खतरा यह है कि केमिकल्स पूरी तरह फिजा में फैल जाएंगे। तो लिहाजा उनको कहा गया है कि एक तो आपने शेल्टर्स के अंदर रहना है, आपने बाहर नहीं निकलना। और ये अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन अटैक है। और आप इमेजिन कीजिए इस अटैक ने पता नहीं क्या पोजीशन क्रिएट करनी है कि आप अंदाजा करें कि इस वक्त यूरोप भी हिलकर रह गया है और ट्रंप भी हिलकर रह गया। और ज़ेलेंस्की ने फौरी तौर पर अमेरिका को कहा है, ये तस्वीर दिखाकर उसे कहा, ये देख लो, तुम कह रहे हो ना इनसे बातचीत करो, देखो इन्होंने हमारा क्या हशर किया है। अभी आप हमें कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटी और ये तमाम चीजें। असल में हुआ ये है कि रूस ने ये जो अटैक किया है आज, उन्होंने क्यों इतना ज्यादा खतरनाक अटैक किया है, जबकि गुफ्तगू जब हो रही होती है तो तब आप अटैक नहीं करते। एग्जैक्टली उनकी अफगानिस्तान वाली तो पॉलिसी वो सबको पता है कि जब आपकी बातचीत हो रही हो तो वो ज्यादा मारते हैं ताकि आप टेबल टॉक पर जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा देखें। अब अमेरिका जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की को कह रहा है, उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ये फौरी तौर पर अगर तुम चाहते तो तुम 15 अगस्त को ही दस्तखत कर देते और ये सारी सूरत हाल क्लियर हो जाती और यहीं पर अनाउंसमेंट हो जाती और जंग बंद हो जाती। अब तुम्हारी जिद की वजह से देखो अटैक इतने होने शुरू हो गए हैं कि ना अमेरिका का डिफेंस सिस्टम काम करे ना यूरोप का। उधर हुआ ये है कि आज का अटैक असल में ये था कि इटली की जानिब से कहा गया है कि भाई ठीक है, हम वहां पर अपनी फौजें रवाना कर देते। तो उन्होंने नेटो ममालिक को पैगाम दिया है कि अगर तुम लोगों ने सिर्फ दिमाग में सोच भी लेकर आए ना, सिर्फ सोच पर तो पाबंदी नहीं है, तो उसके बाद देखना तुम्हारा हशर क्या करेंगे, हम उखाड़ बिछाड़ कर देंगे, इतना तबाह करेंगे कि सब कुछ हिलकर रह जाएगा। किसी गलत फहमी में भी ना सोचना कि हम यहाँ पर चुप करके बैठेंगे। यानी असल में रशिया ने एक बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि किसी भी वजह से तुम यूक्रेन के मामले पर आगे आने की कोशिश करोगे तो ये जो अटैक यूक्रेन में हुआ है ये सीधा यूरोप में हो जाएगा। हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है यहाँ से ड्रोन्स भेजना। हम यूरोप, जो यूरोप की कंट्री आगे आएगी, फ्रांस आए, जर्मनी आए, इटली आए, लेकर आए बरतानिया, हम उसके बाद अटैक ऐसा करेंगे कि तुम लोग याद करोगे। और देखिए पुतिन इस वक्त इतना कॉन्फिडेंट है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से उसकी मीटिंग हुई थी, आप उसकी चाल से अंदाजा कर ले, बेवकूफ तो नहीं है कि कैसे मामला तय करें, उसको सब पता है। यही तो वजह है कि इंडियन सरप्राइज हो गए थे। आपको पता ना, इंडियन मीडिया ने कहा था कि ये असली नहीं है पुतिन, ये वो तो बेवकूफाना हरकतें उनकी होती रहती है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितने कॉन्फिडेंट के साथ ये बंदा आया वहां पर और जिस तरह आकर गुफ्तगू की, जैसे वो चला है, वो सबने देख लिया। और उसके बाद से सोचे कि कैसी अजीब सूरत हाल है कि जैसे ही वो लैंड किया मॉस्को में, पीछे उसने अटैक कर दिया। ज़ेलेंस्की आया, अटैक कर दिया, मीटिंग शुरू हुई, अटैक कर दिया, मीटिंग खत्म हुई, अटैक किया। और आज देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये तारीख में इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता। यानी जितने भी हमले हुए उनमें एक दो हमले ऐसे हैं जो इस नौयत के, एक दो हमले ऐसे थे जिनमें 700 से ज्यादा ड्रोन्स थे, लेकिन उनका जो नुकसान था वो इस लेवल का नहीं था। यहाँ तो हालत ये हो गई है कि लोगों को कहा गया है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो कल रिपोर्ट आई है उसके बाद ये मजीद अटैक करें। रशियन हैकर जो सिस्टम में घुस गए हैं, उन्होंने रिपोर्ट देखी है तो पता चला है 17 लाख के करीब इनके लोग मारे गए हैं अब तक, फौजी और दूसरे तीसरे तमाम लोग जो है जो फौज की भेस में लड़े थे। तो उनको ये अंदाजा हुआ है कि इतना इनका नुकसान हो चुका है और इनके लोग लड़ने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की असल में इस बात के बाद और भी ज्यादा पुतिन शेर हो गया है जब उसने कहा है कि हम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाते हैं, हमसे ज्यादा ऊपर कोई नहीं है। लेकिन हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हथियार, ये सब देने के बावजूद भी अगर यूक्रेन 4 साल में जीत नहीं पाया और 20% इलाका उसने गंवा दिया है,
तो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप रूस को शिकस्त नहीं दे सकते। वो अगर डाउन हुआ तो पूरी दुनिया को साथ लेकर डूबेगा, लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहना। देखिए दूसरी मजेदार बात देखिए पुतिन ने क्या किया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं ज़ेलेंस्की की मीटिंग करवाऊंगा पुतिन के साथ। अब पूरी दुनिया वाह 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 क्या बात है क्या बात है। ज़ेलेंस्की थोड़ा सा चौड़ा हुआ। अभी रशिया ने कोई बात नहीं की, कहता है मैं तो नहीं मीटिंग करूंगा मॉस्को में जाकर। यानी उस बंदे को डर भी इतना है, खौफ भी है कि मैं मॉस्को जाऊं तो ये मुझे वहीं पर भड़का ही ना दे कहीं। यानी आप पुतिन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बंदा हार मानने वाला नहीं है। वैसे तो जब ऐसी बात होती है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया जा रही है, बहुत बुरा समझा जाएगा, ऐसा नामुमकिन है, लेकिन उसने कह दिया मैंने मॉस्को नहीं जाना। उधर आप देखिए कि रशिया ने क्या कहा, उसने कहा ये भूल है आपकी कि पुतिन बैठकर इससे डील करेगा, वो कोई मीटिंग नहीं करेगा इससे। हत्ता कि रशिया ने खुद थोड़े दिन पहले कहा था कि पॉसिबल है मीटिंग की, लेकिन वो कहता है कि मीटिंग अगर करनी है ना, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने जो भेजी हैं उसको ओके कर लो, उस पर ज़ेलेंस्की दस्तखत करने को तैयार हो जाए, मुझे बुलाओ, सिर्फ मेरे सामने दस्तखत करो, खेल खत्म करो। हाँ ये कहना असल में मसला क्या हुआ था जिस वजह से मीटिंग का सारा मामला हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुम्हें 20% इलाका छोड़ना पड़ेगा, ये तुम्हें देना पड़ेगा रशिया को, तुम जंग नहीं जी सकते, यूरोपियन लीडर्स को उसने सामने बिठाया, ज़ेलेंस्की को भी बिठाया। तो आपको पता है उसके बाद ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, कहता है ये बात जो इलाके वाली है ये मैं पुतिन से उसके सामने बैठकर खुद करूंगा, मैं उसको खुद कहूंगा कि ये तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। यानी अब ये सूरत हाल होगी। तो ट्रंप ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी मीटिंग करवा देता हूँ। तो उसके बाद उसने कहा, यानी पुतिन ने कहा मीटिंग इससे मैं करूंगा, इससे मीटिंग करेगा मेरे निचली सतह के लेवल के लोग करेंगे, इसने मीटिंग मुझसे करनी है ना तो कई सिर्फ मेरे सामने दस्तखत करने हैं, फिर जाकर कोई रशिया सोचेगा कि मीटिंग करनी है कि नहीं, अदरवाइज नहीं। वो उसको इतनी नफरत है ज़ेलेंस्की से कि वो कहता है मेरे सामने आ जाए, ये ना मैं उसको कुछ कर दूं, तो बेहतर ये है कि मेरे साथ मीटिंग ना करवाना। यहाँ तक मामला हो चुका हुआ है। हम अक्सर गुफ्तगू करते हैं जी बड़ी प्रोफेशनलिज्म है, ये वो उड़ा कर रख दिया अगलों ने प्रोफेशनलिज्म को, तुम्हारी ऐसी कि तैसे तुम ये जो काम करते हो। और मजे की बात यह है कि जो पुतिन ने कल एक पत्ता फेंका है उसके बाद मजीद मामला बिगड़ गया। उसने कहा जी चाइना को शामिल करें। अब ज़ेलेंस्की तब क्या नहीं चाइना को शामिल क्यों करना है। आज आप देखिए कि इंडिया ने अमेरिका को क्या कहा। उसने कहा है कि तुम्हें पता है कि इस सूरत हाल में, यानी आप सोचें अमेरिका कैसे फंसा हुआ है, वहां उन्होंने कहा है कि आप ये कहते हैं कि रशिया से सबसे ज्यादा तेल हम लेते हैं, आप जाए बताएं सबसे ज्यादा तेल लेने वाला तो चाइना, आपने इसको कुछ नहीं कहा। आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो गैस है वो हम लेते हैं, आप जाकर देखिए सबसे ज्यादा गैस कौन लेता है, यूरोप लेता है। तो आपने उनकी बजाय हम पर टैरिफ लगा दिया है, यूरोप पर क्यों नहीं लगाया, चाइना पर क्यों नहीं लगाया। उधर आप देखिए अमेरिका में क्या हुआ है। अमेरिका में मसला यह पैदा हुआ है कि मैकडॉनल्ड्स ने प्राइसेस अपनी गिरा दी हैं। यानी ऐसा होता नहीं है। अमेरिका के अंदर मैकडॉनल्ड्स ने शुरुआत की है, लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन उसकी कीमतें नीचे आ गई हैं, बर्गर्स तमाम उनके जितने भी पैकेजेस होते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी टैरिफ बढ़ गया है। टैरिफ बढ़ने के साथ, हालांकि मैकडॉनल्ड्स का ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं टैरिफ बढ़ने के बाद चीजें हो गई हैं महंगी। जब चीजें महंगी हुई हैं तो लोग जाते थे शॉपिंग करने के लिए और साथ किसी मॉल में किसी जगह पर साथ वापसी पे टेक अवे ले लिया, ड्राइव थ्रू चले गए या रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा लिया। अब वो कह रहे हैं कि लोग जा रहे हैं कम और खाना भी नहीं खा पा रहे, और मैकडॉनल्ड्स की सेल हो चुकी है ड्रॉप। तो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने कीमतें कम कर दी हैं कि यार आप डायरेक्टली आए और आकर हमसे खरीदें। और वो कह रहे हैं कि टैरिफ ने इतना नुकसान दिया है अमेरिकन को कि जिसकी इंतहा नहीं। अब ट्रंप वो टैरिफ वाली जंग पे फंसा हुआ है, बुरी तरह फंसा हुआ है। अब आप सोचें कि सिर्फ इंडिया के साथ इस लड़ाई में और चाइना के साथ इस लड़ाई में उसने अमेरिकियों का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको कहा था कि असल में जो टैरिफ है वो अमेरिकन को हिट कर रहा है। इंडिया ने अपने रेट कम नहीं किए, चाइना ने कम नहीं किए, दुनिया ने कम नहीं किए। वो जो इम्पोर्टर अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है वो इम्पोर्ट कर रहा है, उसने जाकर जब वो चाइना इंडिया से माल लाता है उसको उसी रेट में मिल रहा है। यहां पर लाकर उसने उसका टैरिफ पे कर दिया ट्रंप को, यानी टैक्स पे कर दिया, और बाद में उसकी कीमतें बढ़ा दी।
ये असल में मसला हुआ है कि वो अवाम तक आ रही। अब अवाम कह रही है हम तो नहीं इतना पैसा पे करेंगे। उन्होंने लग्जरी आइटम तो छोड़िए, जो आम रूटीन में आइटम्स थी वो भी लेना बंद कर दी। उससे इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। और उधर से यूक्रेन का मामला फंसा हुआ है, उधर से तेल का मामला फंसा हुआ है, उधर से इंडिया टैरिफ। ये जो सारी सूरत हाल है वो बता रही है कि इनके साथ हो क्या रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।